हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं टेस्ट का ही। तो 2 मार्कर क्वेश्चन में पहला है कि डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखना। फिर द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज इक्यू पोटेंशियल वाई। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस की जितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी की जितनी, वो सारे हमें पता होना चाहिए कि नो वर्क डन होता है, पोटेंशियल हर जगह इक्वल क्यों है, और टू इक्वू पोटेंशियल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। फिर अगला है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या रीजन है क्वांटिजेशन का? तो चार्ज की जो बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और साथ में क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्यों है, उनके रीजन पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। काहे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं? यहाँ पे सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और मैं भी पहले बात कर चुका हूँ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इक्यू पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, किधर से किधर जाती हैं। जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको, उनके रीजन भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। अभी एमपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है ना। अगला क्वेश्चन है कि राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी टारगेट भी दिया था। फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल, सबके फैक्टर आपको पता होना चाहिए। अगला राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ कुलाम्स लॉ। अगर किसी की दो चीज़ें हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं उनके 2 नंबर में आने के। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का पहला लॉ, किरचॉफ का दूसरा लॉ। पहला लॉ किसको फॉलो करता है, दूसरा किसको करता है, ये सारी चीज़ें। अगला राइट राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर का जो मतलब फैक्टर है वो किस किस पे डिपेंड करता है। और आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ये डेरिवेशन आपको आई इक्वल यानी ये वी डी पता होना चाहिए। अगला व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। राइट द फैक्टर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसका डेरिवेशन, और ये किस किस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आप इनको अच्छे से 2 नंबर के हिसाब से, वर्ड लिमिट के हिसाब से कंटेंट राइटिंग करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।